एपिसोड 1 की शुरू हमारी कहानी की हीरोइन लू से होती है। हमें पता चलता है कि लू एक डॉक्टर है। वो अपने रूम में थी तभी उसको कॉल आता है, इसीलिए वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पे एक पेशेंट को उसको ट्रीटमेंट करनी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एक औरत अपने पति की ट्यूमर के लिए डॉक्टर से बात कर रही थी। इस डॉक्टर का नाम हान है। वो औरत कह रही होती है, मेरे पति का ट्यूमर बिना सर्जरी के सही नहीं हो सकता है क्या? डॉक्टर बोलता है, देखो ये बढ़ता ही जा रहा है, अगर हम दवाई देकर इसे कंट्रोल करने की ट्राई करेंगे तो ये फिर भी सही नहीं होगा। तभी वहाँ पे लू आती है तो डॉक्टर उसको इंट्रोड्यूस करवा के बोलता है कि देखो ये मेरी स्टूडेंट है और ये एनेस्थेसिया की डॉक्टर है, इसने बहुत सारे केसेस को हैंडल किया था। हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक लड़का खड़ा होता है जिसे देखकर लू बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। असल में ये हमारी कहानी का हीरो चेंगी होता है। चेंगी और वो एक दूसरे को पहले से ही जानते थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। लू को देखते ही चेंगी ये बोलने लग जाता है कि इसका क्या गारंटी है कि अगर मेरे डैड को एनेस्थेसिया दिया जाएगा तो वो सही हो जाएंगे? क्या होगा अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा? वो तो बेहोशी की हालत में होंगे ना। लेकिन डॉक्टर हान कहता है कि देखो लू हमारी सबसे अच्छी स्टूडेंट है, इसने बहुत सारे पेशेंट को ट्रीट किया है तो तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो। लेकिन चेंगी बहुत ही ज्यादा नाराज दिख रहा था। हम देखते हैं डॉक्टर हान बाहर आकर लू से कहते हैं, इन लोगों को बाहर छोड़कर आओ। अब लू जैसे ही उनको बाहर छोड़ने के लिए लिफ्ट में आती है तभी वहाँ पे दो नर्सेस आती हैं जिनकी वजह से वो दोनों थोड़ा बहुत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब बाहर निकलने के बाद लू उसको रोककर बोलती है, देखो तुम्हारे डैड की कंडीशन सही नहीं है, अगर तुम लेट करोगे तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन चेंगवी उसकी एक भी बात नहीं सुनकर वहाँ से चला जाता है जिसको जाता हुआ लू देख रही थी। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे पता चलता है कि असल में लू ने चेंगी से ब्रेकअप कर लिया था, जिस वजह से वो उस पर आज तक गुस्सा है। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था लेकिन लू ने बिना कोई रीजन के उससे ब्रेकअप कर लिया था। अब हम चेंगी के डैड को देखते हैं जो हॉस्पिटलाइज थे। वो कह रहे होते हैं कि मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर ने क्या बोला? चेंगी की मॉम झूठ बोलकर कहती है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, छोटा सा ट्यूमर है जिसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो लोग लू के बारे में बात करते हैं जहाँ पे चेंगी की मॉम कहती है कि मैंने एक डॉक्टर को देखा जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और बहुत ही टैलेंटेड भी है। उसकी बातें सुनकर चेंगी का डैड बोलते हैं कि इसको पहले यहाँ पे आने तो दो, देखो ना ये कब से वहाँ पे रुका हुआ है, जब भी बुलाते हैं तो घर भी नहीं आता है सही से। चेंगी कहता है यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाना इतना आसान नहीं है डैड, क्योंकि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो लोग मानेंगे भी नहीं। उसकी मॉम कहती है, हाँ हाँ बस करो, वैसे भी तुम मुस्कुराते नहीं हो, एक बार तो मुस्कुरा दो। वो मुस्कुराता है तो उसके डैड बोलते हैं, रहने दो, इससे अच्छा तो तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह सही है। अब चेंगी घर आता है जहाँ पे वो एक सेल फोन निकालता है और उसको चार्ज करने जा रहा था, लेकिन कुछ सोचकर वो उसको रख देता है। वहीं दूसरी तरफ लू भी उसके बारे में याद कर रही थी, वो भी उसको भूली नहीं थी। तभी उसकी एक फ्रेंड उसको कॉल करके बताती है कि असल में उनका एक फ्रेंड है जिसकी शादी होने वाली है जहाँ पे चेंगी आएगा। वो उससे पूछती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना वहाँ पे चेंगी आएगा तो? अब ये बेचारी उसको कैसे बताए कि वो तो पहले से ही चेंगी से मिल चुकी है। वो कहती है कोई बात नहीं। अब सुबह होते ही हम एक आदमी को देखते हैं जो हॉस्पिटल में भागते हुए आकर बोलता है, डॉक्टर को बुलाओ, मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। उसको ऐसी हालत में देखकर सारे लोग वहाँ पे डर जाते हैं। तभी वहाँ पे चेंगी भी आता है और फिर वो उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? वो कहता है कि मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। वो जैसे ही उसका कपड़ा हटाता है कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सारे लोग यहाँ से चले जाओ। फिर वो डॉक्टर और बाकी सबको बुलाता है। हम देखते हैं कि असल में उस आदमी के पेट में बॉम्ब लगा हुआ है, जिसको देखकर वो इस तरह से बिहेव कर रहा था। वो सीधे इस बारे में कॉल करके बाकी फोर्स को भी बता देता है और कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ पे ऑफिसर्स को भेजो। उस आदमी को डॉक्टर चेक करके बताता है कि इसको जल्द से ही ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है लेकिन बॉम्ब स्क्वाड अभी भी नहीं आया था, जिससे कि वो लोग घबराने लग जाते हैं क्योंकि वो लोग ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए थे और उनको आने में बहुत टाइम था। उनका एक ऑफिसर बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसको डिफ्यूज किया जाएगा, तुम जल्दी से इसको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाओ। हम देखते हैं डॉक्टर हान पूछता है, देखो हम ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले हैं, मेरे साथ कौन जाना चाहेगा? क्योंकि हमें एक एनेस्थेसिया डॉक्टर की ज़रूरत है। उनमें से 2-3 डॉक्टर जाने के लिए मान जाते हैं लेकिन लू उनको मना कर बोलती है, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ।
अब ये सारे मिलकर ओटी के अंदर आकर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे जैसे तैसे करके वो उसकी कंडीशन को सही तो करते हैं, लेकिन बॉम्ब को निकालना अभी भी बाकी था। इसलिए वो कहता है सारे लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन लू वहाँ से जाने से मना करके बोलती है कि देखो ये मेरा पेशेंट है और मैं इसको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। और ऐसे बोलकर वहाँ पे वो रुक जाती है। हम देखते हैं कि सारे ऑफिसर्स ऑपरेशन रूम में क्या चल रहा है सब कुछ देख रहे थे। वो उसको ऑपरेट कर रहे थे कि कैसे किया जाएगा। दरअसल चैंग भी पहले बॉम्ब स्क्वाड में था, इसीलिए वो सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसने बहुत पहले से ही ये काम छोड़ दिया था, तो उसको थोड़ा सा टेंशन हो रही थी। तभी वहाँ पे उसका एक ऑफिसर सब कुछ बताता है कि कैसे रेड और येलो कलर की जो वायर है उसको कट करना पड़ेगा, वो भी एक साथ। इसीलिए वो कहता है देखो यहाँ पे एक्सप्लोड कभी भी हो सकता है, इसीलिए तुम चली जाओ। लेकिन लू कहती है तुम अकेले इसको कैसे कट कर सकते हो, मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। फिर ये दोनों मिलकर एक साथ बड़े ही मुश्किल से बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं। अब चैंगी भागते हुए बॉम्ब को लेकर बाहर जा रहा था। तभी अंदर लू को कुछ ब्लास्ट होने की आवाज आती है, इसलिए वो चैंगी को ढूंढते हुए बाहर आती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम देखते हैं लू कैसे चैंगी को ढूंढते हुए बाहर आती है, जहाँ पे चैंगी उसे देखकर पूछता है तुम मुझे ढूंढ रही हो क्या, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बोलती है। तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे डैड तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी से जाओ। अब चैंगी अपने डैड के पास आता है, जहाँ पे पहले से ही ऑफिसर्स थे। वो लोग उसके डैड से कह रहे होते हैं कि आपका बेटा तो बहुत ही बहादुर है, और उसकी तारीफ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम पे सच में बहुत ही ज़्यादा प्राउड कर रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे सर्जरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम डॉक्टर से कहकर मेरे सर्जरी के लिए बोल दो। जो सुनकर चैंगी डॉक्टर हान को मैसेज करके ये बोल रहा था कि मेरे डैड की सर्जरी की डेट फिक्स कर दो, लेकिन तभी वो अपनी मॉम की तरफ देखता है, जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर वहाँ पे पैनिक कर रही थी। जो देखते ही उसको बचपन वाली एक बात याद आती है कि उसकी मॉम पहले भी उसके डैड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी जब भी उनको कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो इसलिए वो डॉक्टर हान को मैसेज नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ हम लू को देखते हैं, वो अभी तक चैंगी के बारे में सोच रही थी। तभी उसकी फ्रेंड उससे कॉल करके बोलती है तुम्हें याद है ना आज मेरी वेडिंग है, तो तुम्हें जल्द से ही आना पड़ेगा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे वेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे एक लड़का ब्लॉग बनाते हुए सबको दिखा रहा था कि कैसे सजाया गया है। हम यहाँ पे दूल्हा को भी देखते हैं जो उन लोगों का फ्रेंड होता है। वहीं दूसरी तरफ लू के फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे थे और ब्राइड को सजा रहे थे। तभी उनके पास एक लड़की आकर कहती है ये वेडिंग पिक को मैं लगा दूं क्या। जो सुनकर वो कहती है कि अरे इसमें तो चैंगी है, जल्दी से इसको हटाकर दूसरा लगा दो, अगर लू देखेगी तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे एक और लड़की भी आती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये लड़की स्कूल टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस थी और वो यहाँ पे इसलिए आई थी ताकि वो चैंगी को देख सके। वो चैंगी के पीछे बहुत सालों से पड़ी हुई थी, जो देखकर वो लोग कहते हैं कि आज तक किसी ने गिव अप नहीं किया। 8 साल से ये चैंगी के पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं अब कब तक पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लू गाड़ी के लिए वेट कर रही थी। तभी उसके सामने चैंगी आता है और कहता है कि गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। वो कहती है नहीं मैंने कैब बुला रखा है। चैंगी कहता है इतना लेट हो चुका है, कैब तुम्हें नहीं मिलेगा। जो देखकर वो भी मान जाती है और उसके गाड़ी के अंदर बैठकर ये दोनों जाने लगते हैं। तभी चैंगी का फ्रेंड उसको कॉल करके ये बताता है कि तुम्हें पता है क्या शादी में लू भी आने वाली है और वो ब्राइडमेड बन रही है। तुम तो उसको हमेशा से देखना चाहते थे ना, अब तो तुम्हारे मजे ही मजे। उसको नहीं पता था कि लू भी सब कुछ सुन रही है। बेचारा चैंगी इससे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है। तभी लू हंसते हुए बोलती है लगता है इन लोगों को गॉसिप करना बहुत पसंद है। चैंगी फ़ोन कट करके बोलता है उसने ये सच बोला कि मैं तुम्हें हमेशा से देखना चाहता था, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन लू कुछ भी नहीं बोलती है। थोड़ी देर बाद ये लोग शादी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे हम एक दूसरा लड़का को देखते हैं जिसका नाम पेंग था। पेंग जैसे ही लू को देखता है उसके पास आकर उससे बातें करने लग जाता है और उसके लिए उसने एक चॉकलेट भी लाया था जो बहुत अच्छा था। असल में लू को चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, इसलिए उसने उसके लिए एब्रॉड से ये स्पेशल चॉकलेट लेकर आया था, जो देखकर लू खुश होती है। अब ये दोनों लिफ्ट में जा रहे थे, तभी वहाँ पे चैंग भी आता है। इन दोनों को देखकर ही समझ में आ रहा था कि ये लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। चैंग और लू को साथ में देखकर उसकी फ्रेंड पूछती है तुम दोनों एक दूसरे से कैसे मिल गए। तो वो कहती है रास्ते में हम दोनों एक दूसरे से मिले थे
अब चैंग का फ्रेंड उसके पास आकर कहता है तुम दोनों साथ में कैसे? तो वो कहता है कि नहीं, हम दोनों रास्ते में मिले थे। तो वो कहता है मैं लू के बारे में नहीं, पेंग के बारे में पूछ रहा हूँ। अब ये लोग वहाँ पे फोटो वगैरह खिंचवाना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं दोनों ही लू के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मरे जा रहे थे, लेकिन लू दूसरे साइड चली आती है। अब थोड़ी देर बाद ही वेडिंग होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे उसका फ्रेंड स्पीच देना भूल जाता है तो उसकी हेल्प चैंग करता है और वो अपनी फीलिंग्स को बताने लग जाता है जिसको वो रिपीट कर रहा था। लेकिन लू उसकी ऐसी बातें सुनकर अपने पुरानी दिनों को याद करती है, जहाँ पे चैंग ने उसको शादी के लिए प्रपोज किया था और वो दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। हम देखते हैं चैंग को भी अपनी पुरानी बातें याद आ रहा था, लेकिन वो दोनों बस एक दूसरे को देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। अब इन दोनों के फ्रेंड्स की शादी खत्म होती है तो सारे लोग वहाँ पे सेलिब्रेट वगैरह करने लग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 में हम देखते हैं चैंगी लू के पास बैठने के लिए चेयर को सजा रहा होता है। तभी लू और उसकी फ्रेंड वहाँ पे आते हैं। हम देखते हैं कि लू को देखकर वो बहुत खुश होते हुए अपने पास बुलाने ही जा रहा था, लेकिन तभी पेंग उसको अपने पास बुला लेता है और लू को उसके पास ही जाना पड़ता है। उसके बाद वो सैड होकर वहाँ पे बैठ जाता है तो उसके पास वही मीन लड़की आती है जो उसको बहुत सालों से पसंद करती थी, लेकिन चेंगी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो सिर्फ लू और पेंग को ही देखे जा रहा था क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मिलकर सारे लोग खाना खाने लग जाते हैं, लेकिन चेंगी का ध्यान तो अभी भी लू के ऊपर ही था। वो लड़की देखती है कि चेंगी सिर्फ लू को ही देखे जा रहा है, इसीलिए वो चेंगी का अटेंशन पाने के लिए उसको बहुत कुछ बातें बोलती है, लेकिन अब भी चेंगी उसको भाव नहीं देता है। अब यहाँ पे सारे लोग मिलकर अपने स्कूल टाइम की बातें करने लग जाते हैं और वीडियो वगैरह प्ले करते हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में पेंग और चेंगी के बीच शुरू से ही 36 का आंकड़ा होता है। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। अब गेम खत्म होने के बाद वहाँ पे चेयर गर्ल्स आते हैं, जिनमें से लू भी थी। लू को ये दोनों ही देखते ही रह जाते हैं। ये लोग बहुत ही बेकार डांस कर रहे थे, जिसको वो लोग याद करके अब भी हंस रहे थे। फिर वो लोग कहते हैं कि चलो अब भी हम सब डांस करके दिखाते हैं। फिर ये लोग डांस वगैरह करने लग जाते हैं, जहाँ पे डांस करते करते उन लोगों के स्कूल टाइम का पिक भी आता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की की पिक थी। असल में ये वेडिंग पिक थी, जिसको उसने मना किया था लगाने के लिए। लू जैसे ही पिक में लड़की को देखती है, वहाँ से परेशान होकर भाग जाती है। तो सारे लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना इस पिक को हटाने के लिए, तो फिर यहाँ पे क्यों है? वो लड़की कहती है मैंने तो डैंगमैन की फोटो हटा दिया था। असल में जो लड़की थी उसका नाम डैंगमैन थी, वो इन लोगों की ही फ्रेंड थी, लेकिन किसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब लू को कंफर्ट करने के लिए पेंग और चेंगी आते हैं, जहाँ पे चेंगी उसको लेकर घर छोड़ने के लिए चला जाता है और पेंग बस देखते ही रह जाता है। घर पहुंचने के बाद चेंगी उसको अपना फ़ोन नंबर देकर बोलता है कि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा तो मुझे कॉल करना। लू अपने रूम में आकर याद करती है कैसे वो और डैंगमैन एक दूसरे की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, लेकिन डैंगमैन को भी असल में चेंगी पसंद था, इसीलिए वो उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वो इस बारे में लू को बता नहीं पा रही थी। लेकिन लू एक दिन डैंगमैन को चेंगी का पिक्चर देखते हुए पकड़ लेती है और वो समझ जाती है कि असल में डैंगमैन भी चेंगी को पसंद करती है और वो उससे नाराज होकर एक जगह बैठी थी। तो डैंगमैन उससे माफ़ी मांगकर कहती है देखो मैं चेंगी को सच में पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरे लिए उसको छोड़ नहीं सकती हो? लू कहती है मैं उसको क्यों छोड़ूं, मैं भी तो उससे प्यार करती हूँ। अब ये बात सुनते ही डैंगमैन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद लू देखती है कि डैंगमैन अभी तक वापस नहीं आई है और वो उसका फोन भी ट्राई करती है जो बंद आ रहा था, इसीलिए वो घबराती है। लेकिन तभी उसके पास फोन आता है तो वो हॉस्पिटल में पहुंचती है, जहाँ पे वो देखती है कि असल में डैंगमैन तो मर चुकी है। उसको लगता है कि डैंगमैन उसी की वजह से मारी गई है, इसलिए उसके अंदर गिल्ट आ जाता है और वो इसी गिल्ट के चक्कर में ही चेंगी से ब्रेकअप कर लिया था। हम देखते हैं वो सारी बातें याद करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी वो सो रही थी कि उसके पास कॉल आता है और हॉस्पिटल से डॉक्टर बोलता है कि तुम जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाओ। अब जैसे ही लू ये बात सुनती है, तुरंत ही रेडी होकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में जाते टाइम वो एक लड़की से टकराती है और वो देखती है कि असल में ये तो डैंगमैन है। वो उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी जो तुमने मेरे साथ किया है। और तभी उसका फ़ोन भी बजने लगता है तो वो अपना फ़ोन को उठाने जाती है। फिर फ़ोन पे बात करती है तो डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम घर जा सकती हो। लू बात करने के बाद जैसे ही पीछे पलटती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड गायब हो चुकी है। लू रूम में आकर सोच रही थी कि अभी जो उसके साथ हुआ वो क्या था,
फिर सुबह वो हॉस्पिटल आती है जहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको देखकर पूछती है तुम्हें चोट कैसे लगी। फिर वो कहती है कि तुम बिल्कुल भी खाना नहीं खाती हो, चलो पहले मेरे साथ खाना खा लो उसके बाद ही तुम काम करना। ऐसा बोलकर वो उसको अपने साथ लेकर जा रही थी। तभी सामने से चेंगी आकर बोलता है क्या तुम लोग खाना खाने जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है तुम दोनों जाओ, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे लिए वेट कर रहा है। फिर वो वहाँ से चली जाती है तो ये दोनों ही अकेले बाहर आते हैं जहाँ पे चेंगी उससे कहता है कि देखो तुम कल रात जो भी हुआ उसके बारे में भूल जाओ। असल में वो डैंगमैन के बारे में भूलने के लिए बोल रहा था, लेकिन उल्टा लू उस पर नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 में हम देखते हैं चेंगी की मॉम उसके डैड को खाना खिला रही थी, लेकिन उसके डैड को बिल्कुल भी भूख नहीं था। तो वो कहता है कि देखो मेरा भूख मर चुका है यहाँ पे पड़े रह के, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसकी बातें सुनकर चेंगी की मॉम कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाती हूँ। फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो चेंगी का डैड दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा तड़प रहे थे, जो बात वो नोटिस कर लेती है। फिर वो चुपके से डोर को बंद करके वहाँ से निकल जाती है और बाहर खड़ी हुई थी कि तभी उसके पास लू आकर पूछती है आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम अपने अंकल की सर्जरी अभी कर सकते हो। लू कहती है देखो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो जियांग ही डिसाइड करेंगे। असल में चेंगी के डैड का नाम जियांग है जो एक पुलिस ऑफिसर थे। वो कहती है कि देखो तुम्हें तो पता है ना उनकी पहले से ही सर्जरी हो चुकी है। जब वो कुछ क्रिमिनल्स को फॉलो कर रहे थे तभी वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे। वो ये भी बताती है कि असल में वो दोनों बाप बेटे इसीलिए सर्जरी के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, वो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकती है। लेकिन उसने अभी डिसाइड कर लिया है कि वो सर्जरी करके ही रहेगी। उसकी सारी बातें चेंगी भी सुन रहा था। तभी वो पीछे से कहता है कि मेरी मॉम से ही बोल रही है, तुम्हें सर्जरी के लिए रेडी होना चाहिए। लू कहती है ठीक है, मैं डॉक्टर हान से बात करके आप लोगों को बताती हूँ। चेंगी की मॉम कहती है क्या तुम मुझे वीचैट पे ऐड करोगे। लू कहती है ठीक है। फिर ये दोनों वीचैट पे ऐड होते हैं। अब वो अपने हस्बैंड के पास वापस आती है जहाँ पे एक नर्स को देखकर उसके डैड बोलते हैं कि इस लड़की को वीचैट पे ऐड नहीं करोगे क्या। उसकी मॉम कहती है जिसको करना है मैंने उसको कर लिया है। फिर वो लू को दिखाते हुए उसकी तारीफ करती है। तभी वहाँ पे चेंगी भी आता है जो उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आता है और देखता है कि अभी तक लू वहाँ पे काम कर रही है। तभी उसकी मॉम का उसको कॉल आता है और लू कहती है कि आप कैसी है मॉम। उसकी मॉम कहती है क्या तुमने खाना खा लिया। तो वो उनसे झूठ बोलती है कि मैंने खा लिया, लेकिन उसकी मॉम को पता चल जाता है और वो कहती है कि तुम अच्छे से खाना खा लो और अपनी हेल्थ की ख्याल रखो। अब ये काम खत्म करके सीधे अपने घर की तरफ निकल रही थी एक बाईसाइकिल लेकर, लेकिन तभी अंधेरा होने की वजह से वो एक दीवार से जाकर टकराने ही वाली थी। लेकिन तभी चेंगी उसको बचा लेता है। वो उसको देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे अपने डैड के लिए कुछ खरीदना था इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा था। उसकी बातें सुनकर लू कहती है कि हाँ ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। फिर तभी वहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो जाता है और वो कहता है कि असल में पड़ोस वाली आंटी ने मुझे इसे ठीक करने के लिए बोला था। तभी वहाँ पे वो आंटी आकर बोलती है कि अच्छा तो तुमने इसको ठीक कर लिया, वैसे भी तुमने बताया था कि तुम्हारा एक फ्रेंड कल रात को यहाँ पे गिर गया था। उसकी बातें सुनकर चेंगी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है और लू उसको ही देखकर मुस्कुरा रही थी। उसको समझ में आ जाता है कि असल में वो उसके बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ से आंटी चली जाती है और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे रहती हो। लू कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम तो इस तरफ नहीं रहते हो ना। चेंगी कहता है अच्छा तो तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं कहाँ रहता हूँ। लू कहती है तुम तो अंकल के लिए कुछ लेने जा रहे थे ना। चेंगी कहता है हाँ मुझे फ्रूट्स लेना था, क्या तुम मुझे कोई शॉप दिखा सकते हो। लू उसको एक शॉप में लेकर आती है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे और पुरानी बातें भी बहुत सारी करते हैं। तभी चेंगी कहता है कि तुम्हें डैंगमैन के बारे में अभी भूल जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो खुश होती है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं जहाँ पे बाईसाइकिल को देखकर वो कहता है कि क्या तुमने अभी तक इसको संभाल कर रखा है। लू कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम इस बारे में भूल चुके हो। असल में चेंगी ने ही उसको ये बाईसाइकिल को गिफ्ट किया था, इसलिए उसने आज तक इसको संभाल कर रखा है। अब ये दोनों ही मिलकर पुरानी बातों को याद करते हुए बहुत खुश होते हैं। लू कहती है ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। उसको चेंगी एक एप्पल देकर बोलता है ठीक है चले जाओ। अब ये अंदर आती है जहाँ पे उसको डाउट होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो डरते हुए गार्ड्स को कॉल करती है जहाँ पे गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि शायद किसी ड्रंक आदमी ने तुम्हारे डोर पे नॉक किया होगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि असल में उस पर एक आदमी ने नजर रखा हुआ था।
अब सुबह वो बाहर आती है डरते हुए और देखती है कि उसके बाईसाइकिल को किसी ने क्रश कर दिया था। वो इस बारे में पुलिस को बताती है। तभी वहाँ पे चेंगी भी आता है और कहता है कि असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो लोग पूछते हैं ये कौन है। लू कहती है कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। फिर चेंगी उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पे रास्ते में वो उसको ये बताता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लू हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में आज चेंगी के डैड का ऑपरेशन है, जहाँ पे ये दोनों माँ बेटे बाहर बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हान बाहर आकर कहता है कि आपके हस्बैंड अब ठीक हैं, अब उनको कोई खतरा नहीं है। जो सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब लू बाहर आकर कोल्ड ड्रिंक्स को लेने के लिए खड़ी हुई थी। तभी उसके पास चेंगी आकर कहता है मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो और तुमने आज जो किया बहुत अच्छा काम किया। फिर वो उसकी तारीफों का पुल बांध देता है। चेंगी की इस तरह की बातें सुनकर लू कहती है कि तुम भी तो बहुत अच्छे पुलिसमैन हो। वो कहती है मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपने डैड की वजह से ही पुलिस ऑफिसर बना। जो सुनकर वो कहता है हाँ मैंने अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन उसका एक और भी रीज़न है। पता है वो क्या है? वो तुम हो। अब उसकी बातें सुनकर लू बस उसको देखते ही रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं चेंगी और लू मिलकर अपनी पुरानी बातों पे याद करते हुए हंस रहे थे। तभी चेंगी कहता है कि पता है मैंने तुम्हें जब देखा था तुम उस टाइम भाग रही थी, लेकिन तुम में इतनी भी ताकत नहीं थी कि तुम भाग सकती हो। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे चेंगी अपने फ्रेंड्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी लू अपनी फ्रेंड्स के साथ रनिंग करते हुए वहाँ पे आती है, लेकिन वो थक कर बैठ जाती है। तो उसका कोच आकर कहता है इतनी जल्दी कैसे थक गई, चलो चलो राउंड मारना है। फिर वो लोग जैसे तैसे करके उसको उठाते हैं। तभी उसका फ्रेंड आकर कहता है कि देखो वो मेरी गर्लफ्रेंड है, असल में ये दोनों वही कपल हैं जिनकी शादी हुई है। फिर दूसरे टाइम चेंगी ने उसको जब देखा था वो एक चोर के पीछे भाग रही थी, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे भागता है। अब ये दोनों मिलकर उस चोर को पकड़ भी लेते हैं, लेकिन वो चोर लू के ऊपर हमला करने के लिए चाकू निकालता है। लेकिन तभी चेंगी पीछे से आकर उस पर हमला करके बैग को छुड़ा लेता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पे वही लेडी आती है जिसका वो असल में बैग था। वो कहती है कि थैंक यू तुम दोनों ने मेरी बैग को वापस लिया। तभी वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है। तो चेंगी पूछता है अच्छा तो वो बैग तुम्हारा नहीं था? लू कहती है नहीं वो मेरा नहीं था। उसकी बहादुरी को देखकर वो कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, किसी और के बैग के लिए तुम इससे लड़ गए। फिर वो कहता है मेरा नाम चेंगी है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन लू इतनी ज़्यादा थक गई थी कि वो अपना नाम भी बता नहीं पा रही थी। जो देखकर चेंगी कहता है तुम तो ग्राउंड पे भाग नहीं पाती हो, तो यहाँ पे कैसे भाग ली? मुझे तो डर है कि कहीं तुम यहाँ पे बेहोश होकर ना नीचे गिर जाओ। लू कहती है तुम्हें कैसे पता चला? चेंगी कहता है कि क्योंकि हम वहाँ पे बास्केटबॉल खेलते हैं और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। जो सुनकर वो कहती है मुझे तो लगा था कि तुम पुलिस एकेडमी से होगे, तुम्हारा जो मूव्स था उस आदमी को पकड़ने के लिए। वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब ये दोनों पुरानी बातों को याद करते हुए बहुत खुश होते हैं। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो उसको घर छोड़ने के लिए आता है, जहाँ पे चेंगी के कुछ फ्रेंड्स वेट कर रहे थे। दरअसल वो लोग लू की कंप्लेंट सुनकर उसकी घर को चेक करने के लिए आए थे। वो लोग उसको एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए बोलकर ये कहते हैं कि इसको तुम इंस्टॉल करके आसानी से सेटिंग कर लेना, जिससे कि तुम्हारे डोर पे लगा हुआ कैमरा की मदद से तुम अपने फ़ोन में ही देख सकती हो कि तुम्हारे दरवाजे के सामने कौन गुजरा है और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम हमें कॉल कर लेना। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं ये लड़की है कौन? चेंग बोलता है ये मेरी स्कूल फ्रेंड लू है। जो सुनकर लू सिर्फ उसको देख रही थी और कुछ नहीं बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें लू की फ्रेंड को दिखाया जाता है। तो लू की जो फ्रेंड होती है उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक था। वो उस पर हमेशा डाउट करता रहता था, इसीलिए वो उस पर नज़र रख रहा था। जो बात बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लूँगी। अब ये बात सुनते ही वो लड़का पागल होते हुए उसके तरफ हमला कर देता और कहता है कि देखो तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे लू आती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड चिल्ला रही है। तो वो उसके पास आकर उसकी हेल्प करती है और उस लड़का को वहाँ से चले जाने को बोलती है। वो लड़का कहता है कि मैं तुम दोनों को देख लूँगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लू उसको समझाती है कि आखिरकार वो उसके जैसे टॉक्सिक इंसान के साथ क्यों रह रही है, उससे तो अच्छा वो ब्रेकअप कर ले। वो कहती है कि हाँ मैं उससे ब्रेकअप करना तो चाहती हूँ, लेकिन उसको पता है कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ
और उसको मेरे पेरेंट्स के बारे में भी पता है, अगर उसने कुछ कर लिया तो। लू कहती है तुम चिंता मत करो, हम चेंगी से हेल्प ले सकते हैं। अब थोड़ी देर बाद उसके पास पेंग फोन करके बताता है कि असल में उसने लू के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। हमें पता चलता है कि पेंग भी एक डॉक्टर हुआ करता था। अब वो इस बारे में सुनकर खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड चेंगी से बात करते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को बता रही थी। चेंगी उसको अपने जूनियर का फ़ोन नंबर भी देता है और वो कहता है कि तुम जल्दी से किसी को लेकर जाओ और उस लड़के के साथ वहाँ पे मत रुको, अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाओ। वो कहती है हाँ मैं लू के साथ ही वहाँ पे जाने वाली हूँ। अब लू का नाम सुनते ही चेंगी कहता है तुम्हें मेरा नंबर भी अपने पास रखना चाहिए। फिर वो उसका नाम वहाँ पे सेव करता है। तभी उसको लू कॉल करके ये बताती है कि वो डेट पे जा रही है, क्या वो उसके साथ चलेगी। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत खुश होते हुए चिल्लाते हुए बोलती है कि अच्छा हम लोग डेट पे चलने वाले हैं। लेकिन ये बात सुनते ही चेंगी का मुंह उतर जाता है और वो सैड होकर अपने डैड के पास आकर इस बारे में सोच रहा होता है कि असल में लू किसके साथ डेट पे गई है। अब सीन शिफ्ट होकर हम लू और उसकी फ्रेंड को देखते हैं, जहाँ पे पेंग उनके लिए अच्छे से डिनर का इंतजाम किया था। फिर वो उन दोनों को बोलता है कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लू भी ये बोलती है कि मुझे रेस्ट रूम में जाना है। अब उसके जाते ही वहाँ पे एक लड़का आता है, जिसको देखकर उसकी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा खुश होकर ये बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। असल में वो लड़का जो होता है वो एक सेलिब्रिटी था, जिसकी वो बहुत बड़ी फैन थी, इसीलिए वो उसके लिए पागल हो रही थी। लू ने ही उसकी हेल्प करने के लिए पेंग से कहकर उसको वहाँ पे बुलाया था, क्योंकि पेंग उस लड़का को पहले से ही जानता था। तो लू उसको खुश करने के लिए वहाँ पे बुलाई थी। तभी वहाँ पे वो लड़का उसके लिए खाना निकाल कर देता है, जो देखकर उसकी फ्रेंड पागल हो जाती है और वहाँ से एक्साइटमेंट में बाहर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो लोग बाहर आकर देखते हैं। असल में उसका जो बॉयफ्रेंड होता है उसको पता चल गया था कि वो लोग वहाँ पे हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड के फ़ोन में ट्रैकर लगा दिया था, जो देखकर लू कहती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या ये इल्लीगल है। लेकिन वो लड़का इतना पागल हो चुका था कि वो उन दोनों पे ही हमला करता है और कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तभी लू उसको बचाने आती है, तो वो कहता है ये सब तुम्हारी गलती है। फिर वो उसका गला पकड़ लेता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है प्लीज़ तुम लू को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम्हें मेरा काम करना पसंद नहीं है ना, मैं वो भी छोड़ दूंगी। लेकिन वो लड़का सुन ही नहीं रहा था, इसीलिए चुपके से पेंग वहाँ पे आकर उसको पकड़ लेता है और किसी तरह से उसको कंट्रोल करके उन दोनों को बचाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। हम देखते हैं पेंग के हाथ में चोट लग गई थी, जिसको लू सही करती है और कहती है कि तुमने हमारे लिए इतना किया, इसके लिए थैंक्स। लू की फ्रेंड भी वहाँ पे आकर उसका थैंक्स बोलती है। पेंग कहता है कि क्या मैं तुम दोनों को घर छोड़ दूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि हमने पहले से ही कैब बुला लिया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर सुबह पेंग लू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आता है, जहाँ पे वो सारे लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। उसको देखकर सारे खुश होते हैं। तभी लू भी उसके पास आती है, तो वो कहता है कि क्या तुमने खाना खा लिया। लू कहती है नहीं मैंने नहीं खाया, लेकिन मैं खाने जा रही हूँ। पेंग कहता है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर ये दोनों वहाँ पे आकर खाना खाते हुए बहुत सारी बातें करते हुए मस्ती मजा कर रहे थे। तभी उनको चेंगी साथ में देखकर बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करता है। वो अपने मॉम डैड के साथ आकर खाना खा रहा था, तभी उसको चैन नहीं मिलता है, तो वो जानबूझकर अपनी मॉम के फ़ोन से लू को ये बोलकर मैसेज कर देता है कि असल में उसके डैड की तबीयत सही नहीं है, क्या वो जल्दी वहाँ पे आ सकती है। अब ये बात सुनते ही लू सीधे उनको फ़ोन करती है। चेंगी अपने मॉम को फ़ोन लाकर पकड़ा देता है। उसकी मॉम जैसे ही फ़ोन रिसीव करती है, लू पूछती है अंकल ठीक तो है ना। लू की बातें सुनकर उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारे अंकल को। फिर वो चेंगी के तरफ देखती है और समझ जाती है कि ये सारे कारनामे चेंगी ने किया है, और वो भी अपने बेटे का साथ देते हुए झूठ बोलती है कि उसके डैड की तबीयत सच में खराब है। अब ये बात सुनते ही लू पेंग से माफ़ी मांगकर सीधे उसको चेक करने के लिए आती है और कहती है कि अंकल की तबीयत को क्या हो गया। वो लोग कहते हैं पता नहीं बेटी तुम देख लो। फिर ये उसको चेक करती है। हम देखते हैं कि अब चेंगी फिर से उसको पसंद करने लग गया था। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 में हम देखते हैं लू के पास चेंगी आकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए, तुमने मेरे डैड की बहुत हेल्प की है। लू कहती है तुम्हारे तरह हम भी गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, हमारे रूल्स के खिलाफ है। वैसे अगर तुम थैंक्स बोलना ही चाहते हो तो सारे डॉक्टर्स को बोलो, क्योंकि उन्होंने भी तो हेल्प की थी। चेंगी कहता है हाँ लेकिन मैं तुम्हें स्पेशली थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझे एक लेटर लिख कर दो, जिससे कि मुझे अच्छा लगेगा, ना कि मुझे गिफ्ट चाहिए।
चेंगी कहता है ठीक है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे आज रात। उसकी बातें सुनकर लू शर्माते हुए कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन तभी उसको कॉल आता है तो वो पेशेंट को देखने के लिए चली जाती है। अब चेंगी भी अपने डैड के पास आता है, जहाँ पे उसकी मम कहती है तुम्हें याद है ना, तुम्हारी आंटी जो पड़ोस में रहती थी उसकी बेटी अब्रॉड से आ रही है। जब उसको पता चला कि तुम्हारे डैड की तबीयत खराब है, वो यहाँ पे देखने के लिए आ रही है, तुम जाकर उसको लेकर आओ। उसके डैड बोलते हैं अच्छा वो अगली सी लड़की जिंग जो हमारे बेटे के साथ खेलती रहती थी। उसकी मॉम कहती है कि ऐसे तो मत बोलो। अब हम देखते हैं कि लू ये सोच रही होती है कि बाकी लोगों के साथ जैसे मैं डिनर करती हूँ उसके साथ भी वैसे कर लूंगी, अगर वो फिर से पूछेगा तो मैं हाँ बोल दूंगी। ऐसा सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिंग भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। हम देखते हैं कि ये तो वही लड़की है जो जियांग के पीछे पड़ी हुई थी। असल में ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। अब ये लड़की अंदर आती है, वहीं दूसरी तरफ लू अभी तक चेंगी के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसका एक कलीग बोलता है तुम क्या सोच रही हो, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहती है तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर वो एक पेशेंट को वहाँ से चेक करने के लिए जाने हैं बोलकर और सीधे चेंगी के डैड के वार्ड में आती है, जहाँ पे वो देखती है कि जिंग है। जहाँ पे लू को देखकर जिंग कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे काम करती हो। उन दोनों को बात करता हुआ देख उसकी मम पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानती हो। लू कहती है हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। उसकी मम कहती है इसका मतलब तो तुम और चेंगी भी एक दूसरे को पहले से जानते होगे ना। लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। जिंग कहती है अंकल आपको तो पता है ना, मैं बहुत दिनों के बाद एवरेट से वापस आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि चेंगी मेरे साथ डिनर पे चले। उसके डैड बोलते हैं हाँ ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन चेंगी जाने से मना कर रहा था। उसके डैड बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारी मॉम है ना। अब उन दोनों की बातें सुनकर वहाँ से लू नाराज होकर चली जाती है तो चेंगी को पता चल जाता है कि वो सैड है, इसीलिए वो जिंग के साथ डिनर पे जाने के लिए मना करके बोलता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। जिंग कहती है एक बार मुझे चांस तो दो, लेकिन चेंगी कहता है कि देखो मुझे एक इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने जाना है। ऐसा बोलकर वो चला जाता है तो वहाँ पे जिंग सैड होकर खड़ी रहती है। हम देखते हैं लू भी सैड होकर अपने कैबिन में वापस आती है, लेकिन वो देखती है कि उसके स्क्रीन पे एक नोट लिखा हुआ है जो चेंगी ने भेजा था। चेंगी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एंट्रेंस में वेट कर रहा हूँ, क्या हम दोनों डिनर पे चल सकते हैं। अब ये देखते ही लू जल्दी से रेडी होकर बाहर आती है। हम देखते हैं कि बाहर पेंग भी उसके लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन वो चेंगी के साथ डिनर पे चली जाती है। अब ये दोनों अपने यूनिवर्सिटी में घूमने आते हैं, जहाँ पे लू एक कपल को देखकर अपने बारे में याद करती है कि कैसे वो भी भागते हुए थक जाती थी तो चेंगी उसकी हेल्प करता था। अब ये दोनों घूमते घूमते एक रेस्टोरेंट में आते हैं। लू कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है। तभी वहाँ पे ओनर आके बोलती है कि तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे से प्यार करते थे ना, मुझे तुम दोनों अभी तक याद हो, क्या तुम दोनों ने शादी कर ली और क्या तुम्हारा बच्चा भी है। लेकिन वो दोनों कुछ नहीं बोलते हैं तो वो कहती है कि अच्छा मैं समझ सकती हूँ कि आज के जो जनरेशन है वो जल्दी से माँ बनना पसंद नहीं करते हैं। फिर वो लू को बताती है कि कैसे चेंगी पहले से ही उसके लिए उसका फेवरेट फूड ऑर्डर करवा के रखवाता था। जो बात सुनकर लू को बहुत ही खुशी होती है और वो सोचती है कि ये मेरा कितना ख्याल रखता है। खाना खाने के बाद वो दोनों गर्ल्स हॉस्टल के पास आते हैं, जहाँ पे चेंगी कहता है कि क्या तुम्हें याद है यहाँ पे एक लड़की अपनी फीलिंग्स को एक लड़के को बताया था। उसकी बातें सुनकर लू कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है तो वो कहता है ऐसे मत रिएक्ट करो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे चेंगी हॉस्टल के सामने वार्डन से लड़ाई कर रहा होता है कि प्लीज तुम लू को बुला दो, मेरा कुछ सामान उसके पास रह गया है। लेकिन ओनर बाहर बुलाने से उसको मना कर रही थी तो वो उसका नाम लेकर चिल्लाने लग जाता है, इसीलिए ओनर को लू को बुलाना ही पड़ता है। वो कहती है कि सिर्फ 10 मिनट ही बात कर सकते हो। अब वो चली जाती है तो वो लू से बुक मांगता है और कहता है कि मेरा सामान कहाँ है। असल में चेंगी ने लू की एक फोटो को बुक के अंदर रखा था, जो दिखाकर लू कहती है इसके बारे में पूछ रहे हो क्या, वैसे ये तो एक ग्रुप फोटो है ना, तो फिर मेरा फोटो यहाँ पे क्यों है। लेकिन चेंगी कुछ नहीं बोलता है तो वो कहती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, अगर करते हो तो हाँ बोल दो। लेकिन चेंगी अब भी चुप था, जो देखकर वो कहती है मुझे पता है तुम पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो और इसीलिए तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहते हो, क्योंकि तुम यहाँ पे रुक नहीं सकते हो ना। चेंगी कहता है हाँ तुम सही समझ रही हो, मैं तुम्हारे लिए तो यहाँ पे कभी भी नहीं रुक सकता हूँ। हम देखते हैं इन दोनों को डैंगमैन और उसकी फ्रेंड भी देख रहे थे। वो दोनों इन दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी चेंगी वहाँ से जाने लगता है तो पीछे से लू आकर उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे, अगर तुम्हें बनना है तो अभी हाँ बोल दो।
लेकिन चेंगी अभी भी उसको कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, सोच समझ कर बता देना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब चेंगी उसको घुमाने के बाद घर छोड़ने आता है, जहाँ पे वो उसको बताता है कि कैसे वो कल ही जाने वाला है क्योंकि उसका वेकेशन खत्म हो चुका है। जो सुनकर लू कहती है कि इतनी जल्दी तुम चले जाओगे क्या। फिर वो अपनी फ्लाइट की टाइम बताता है, जो सुनकर लू वहाँ से सैड होकर चली जाती है। हम देखते हैं अगले दिन चेंगी एयरपोर्ट पे लू का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ लू ये सोच कर परेशान हो रही थी कि कैसे लास्ट टाइम भी जब वो वहाँ से गया था तो उसको मैसेज किया था, लेकिन लू लेट कर दी और उसके जाने के बाद भागते हुए उसको ढूंढ रही थी। वो फिर से वही गलती दोबारा दोहराना नहीं चाहती थी, इसलिए वहाँ से जल्द से ही एयरपोर्ट पहुँचने के लिए भागते हुए आती है। लेकिन वो देखती है कि आज भी वो लेट हो चुकी है, इसीलिए वो सैड होकर वहाँ पे खड़ी हुई थी। तभी पीछे से चेंगी आकर बोलता है, मुझे ढूंढ रही हो क्या। उसको देखकर लू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो दिखाती नहीं है। लू कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। चेंगी कहता है, मैं देखना चाहता था कि तुम आज भी आओगी या नहीं। वैसे मुझे अब जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका हूँ। जो सुनकर वो कहती है कि अच्छा, तो तुम मेरे लिए यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर रहे थे क्या। वो कहता है, बिल्कुल नहीं। वैसे भी तुम्हें आने से पहले मुझे एक बार कॉल कर देना चाहिए था, तुमने बेकार में ही अपना टाइम बर्बाद किया। लू कहती है, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा नंबर नहीं है। चेंगी कहता है कि मैंने तुम्हें दिया तो था। लू कहती है, दिया तो था तुमने, लेकिन मैंने उसको कहीं खो दिया है। चेंगी बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे तुम WeChat पे ऐड कर लो। अब ये दोनों WeChat पे ऐड होते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की डीपी देकर बोलते हैं कि अभी तक तुमने अपनी प्रोफाइल सेम ही रखा है, चेंज नहीं किया। लू कहती है, तुमने भी तो नहीं किया। फिर ये दोनों वहाँ पे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं लू घर वापस आ रही थी, तभी वो नोटिस करती है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। जो देखकर वो घबराते हुए एक शॉप के अंदर आकर बोलती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो वहाँ के कपल बाहर निकल कर देखते हैं कि बाहर कोई है तो नहीं, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं था। तो वो कहते हैं, तुम्हें जल्द ही घर चले जाना चाहिए, बहुत रात हो चुकी है, क्या हम पुलिस को कॉल कर दें। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। फिर वो जा रही थी तभी वो अपनी फ्रेंड से टकरा जाती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम क्या कर रही थी, इतना लेट कर दिया, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रही थी। फिर वो दोनों रूम में आते हैं। असल में उसकी फ्रेंड ब्रेकअप होने के बाद उसके साथ ही रह रही है। वो कहती है, मेरे लिए पैंग ने एक न्यू अपार्टमेंट ढूंढ लिया है, मैं जल्द ही वहाँ पे चली जाऊंगी। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पे रह सकती हो। उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो तुम डेटिंग कैसे कर सकती हो। लू कहती है, कोई बात नहीं, मुझे डेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो पूछती है, अच्छा तुम अपने एक्स के लिए अभी तक किसी को डेट नहीं कर रहे हो क्या। वो कुछ जवाब नहीं देती है। तो वो कहती है, बताओ ना, वो लड़का कौन है जिससे तुम इतना प्यार करती थी। लेकिन लू उसको पता नहीं रही थी। तो वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, बताओ ना प्लीज़। उसके बहुत बार बोलने पे लू उसको बता देती कि असल में वो लड़का चेंगी है। जो सुनकर उसको यकीन नहीं होता है कि वो लड़का चेंग था। फिर वो पूछती है, तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। उसकी बातें सुनकर लू सैड हो जाती है। तो वो समझ जाती है कि कुछ जरूर हुआ होगा। जो देखकर वो कहती है, माफ़ करना, मैं ये सवाल दोबारा नहीं पूछूंगी, लेकिन मुझे आखिरी एक क्वेश्चन पूछना है। फिर वो कहती है, बताओ तुम अभी भी उसको पसंद करती हो ना। लू कहती है, जब मैंने उससे दोबारा मिला तो मैं बहुत खुश थी और मैं उसको जाने देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों का एक होना इम्पॉसिबल है। उसकी फ्रेंड समझाती है कि अगर वो उसको पसंद करती है तो उसको फिर से जाने देना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेंग को आते ही एक केस मिलता है, जहाँ पे उनको एक क्रिमिनल को पकड़ना था। फिर ये लोग उसके घर जाते हैं और भाग दौड़ करते हुए वो आदमी नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है, जिसको ये लोग हॉस्पिटल लेकर आते हैं। जहाँ पे चेंगी नोटिस करता है कि लू की फ्रेंड उस आदमी को देखकर शॉक थी। जो देखकर वो बाद में उससे पूछता है कि क्या तुम उसको पहचानती हो। वो कहती है, हाँ, मुझे वो जाना पहचाना सा लग रहा है। वो उसका फोटो और नाम बताकर पूछता है कि क्या तुम अभी पहचान सकती हो। फिर उसकी फ्रेंड को याद आ जाता है कि असल में ये आदमी पहले अपनी मॉम के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने आया था, लेकिन उसकी बीमारी बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, इसलिए वो बार बार चेकअप करवाने के लिए आते थे। उसको ये भी पता चलता है कि इसने PhD किया है। जो सुनकर चेंगी कहता है कि क्या मुझे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो लू की फ्रेंड कहती है, हाँ, मैं डॉक्यूमेंट्स लेकर आती हूँ। अब थोड़ी देर बाद ये लोग उस आदमी के पास आते हैं, जहाँ पे लू को वो थैंक्स बोल रहे थे और कह रहे थे कि हमने तुम्हें परेशान किया, इसके लिए माफ़ कर दो। लू कहती है, कोई बात नहीं, वैसे तुम लोग सही तो हो ना, कहीं तुम लोगों को चोट तो नहीं लगी है। असल में वो जानना चाहती थी कि चैंग ठीक तो है ना।
चेंगी कहता है हाँ हम सब ठीक हैं, तुम चिंता मत करो। फिर वहाँ पे उसका एक जूनियर बोलता है कि आप दोनों चले जाओ और रेस्ट करो, मैं यहाँ पे नाइट ड्यूटी पे रहता हूँ। लेकिन चेंगी का फ्रेंड समझ जाता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, इसलिए वो जूनियर को वहाँ से लेकर चला जाता है, ये बोलते हुए कि चेंगी को यहाँ पे रुकने दो। उनके जाने के बाद चेंगी लू से पूछता है क्या तुम्हारा अभी नाइट शिफ्ट है। लू हाँ बोलती है और पूछती है कि क्या तुमने खाना खा लिया। चेंगी बोलता है नहीं मुझे भूख नहीं है। फिर वो वहाँ पे बैठ जाता है तो लू वहाँ से चली जाती है और उसके लिए पानी का बोतल और खाना लेकर आती है और उसके पास ही बैठ जाती है। क्योंकि चेंगी सो रहा था इसलिए वो उसको डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर तक बैठकर उसको घूरने के बाद वो खाना और पानी छोड़कर वहाँ से चली जाती है। चेंगी जब उठता है तो देखता है उसके पास बोतल है जिसमें एक नोट भी लिखा हुआ था कि तुम आराम से रेस्ट करो, वो आदमी आज उठने वाला नहीं है, जो देखकर चेंगी खुश होता है। अब सुबह होता है तो चेंगी अपने कलीग्स और सर के साथ बैठकर खाना खा रहा था, जहाँ पे उसका डायरेक्टर उसकी तारीफ करते हुए बोल रहा था कि तुम्हारा पहला केस था और तुमने उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर दिया, तुम तो बहुत स्मार्ट हो। फिर उसके कलीग बोलते हैं कि सर हमारा भी तो तारीफ करो। अभी ये लोग हंसी मजाक करते हुए वहाँ पे बात कर रहे थे। डायरेक्टर बोलता है कि चलो मैं तुम लोगों के लिए पार्टी रखता हूँ। वो लोग पूछते हैं क्या हम अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं। उसका डायरेक्टर बोलता है कि हाँ ला तो सकते हो, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन को। वो लोग कहते हैं ये तो चेंगी के लिए बहुत अच्छा है, उसके लिए तो सिर्फ डॉक्टर लू ही है। जो सुनकर वो लोग उसको चिढ़ाने लग जाते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुम दोनों के बीच क्या था। वो कहता है देखो हम दोनों सिर्फ क्लासमेट हैं, ऐसा बोलकर वो उनको झूठ बोल देता है। वहीं दूसरी तरफ लू और उसकी फ्रेंड खाना खा रहे थे, जहाँ पे थोड़ी देर बाद चेंगी भी आता है वहाँ पे नूडल्स लेकर, जिसको देखकर लू की फ्रेंड पूछती है क्या तुम मेरे पार्टी में आना पसंद करोगे। दरअसल मुझे एक न्यू अपार्टमेंट मिली है और मैं वहाँ पे आज शिफ्ट होने वाली हूँ, तो मैंने डिनर पार्टी अरेंज किया है, क्या तुम आना पसंद करोगे। वहाँ पे वही लोग आ रहे हैं जिनको तुम पहले से ही जानते हो और लू भी तो आने वाली है। लू की बातें सुनकर चेंगी थोड़ा सा खुश होता है, फिर भी वो ये बोल देता है कि मुझे बहुत काम है, मैं चेक करके बताऊंगा। लू की फ्रेंड बोलती है ये सब तुम क्या बोल रहे हो, चलो भी यार वहाँ पे तुम्हारे फ्रेंड्स भी तो आ रहे हैं। असल में वो चेंगी और लू के फ्रेंड्स के बारे में बता रही थी जो हाल ही में शादी किया था। वो कहता है तुम उन दोनों को कैसे जानती हो। लू की फ्रेंड कहती है कि असल में मैंने अपने दांत को सही करवाने गई थी तो वहाँ पे मैं जेई से मिली थी। जेई असल में लड़की का नाम था और जोंग जो होता है वो लड़का का नाम था। वो कहता है ठीक है मैं सोचूंगा। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ पे डिनर के लिए पहुँच चुके थे। हम देखते हैं कि लू वहाँ पे पहुँच चुकी थी तो थोड़ी देर बाद वहाँ पे चेंगी भी आ जाता है और उन दोनों को साथ में पेंग देख लेता है। अभी तीनों मिलकर अंदर आते हैं तो सारे चिढ़ाने लग जाते हैं कि तुम तीनों साथ में कैसे आए। अब यहाँ पे फिर से चेंगी और पेंग के बीच लू को लेकर जेलसी का वॉर स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही लू को अपने पास बिठाना चाहते थे, लेकिन चेंगी कहता है तुम जाकर अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास बैठो। अब जैसे ही लू वहाँ पे बैठ जाती है, पेंग जलन के मारे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। अब ये लोग खाना खाते हुए मस्ती मजाक करने लग जाते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो क्या। जो सुनकर वो बता देता है कि असल में वो दोनों सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे। उसकी बातें सुनकर जोंग बोलता है कि और ये दोनों डेट भी कर रहे थे। उसकी वाइफ उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चुप नहीं हो रहा था और उसकी बातें सुनकर ये दोनों बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे। और इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म होता है।